माननीय सदस्य श्रीमती शिल्पी नेहातिल की। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि रांची जिला अंतर्गत मांडर प्रखंड के हेसल गुगरी से चान्हो प्रखंड के पहाड़ टोली भाया मधुकम, बरवा टोली, हर्रा, हथनई, टंगरा टोली, लेपसर, तरंगा, सोमपारन तक लगभग 17 किलोमीटर पथ की स्थिति काफी जर्जर होने के कारण प्रखंड मुख्यालय पहुंचने एवं रोजमर्रा की जीवन व्यतीत करने में दर्जनों गांव एवं ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः व्यापक लोकहित में पथ निर्माण विभाग द्वारा उक्त पथ का निर्माण अविलंब किए जाने का प्रस्ताव पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार का जो जवाब मुझे आया है, जो मेन काम है सरकार ने निश्चित रूप से वो पूरा कर लिया है, डीपीआर तैयार है। केवल 2 पॉइंट है, संबंधित विभाग से एनओसी की जरूरत है और जो निधि अगर उपलब्ध हो तो काम शुरू कर दिया जाएगा। सरकार ने इस चीज को यहाँ मेंशन किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना विस्ताव वापस ले लूंगी अगर सरकार मुझे आश्वस्त करती है कि मार्च 2024 से पहले ये काम शुरू हो जाएगा। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, विभाग के संज्ञान में इस रोड को दिया गया अध्यक्ष महोदय, जिसके लिए डीपीआर तैयार किया भी जा रहा है और उत्तर में स्पष्ट है कि हस्तांतरण के लिए एनओसी मिलने के पश्चात और आने वाले वर्ष में वित्तीय बजट की उपलब्धता के अनुसार, प्राथमिकता के अनुसार इस पर अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी अध्यक्ष महोदय। और मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि सरकार हमेशा पथों को बेहतर करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, पथ निर्माण विभाग द्वारा, CRIF जिसको पथ निर्माण विभाग प्रस्तावित करती है, उन सब के द्वारा ग्रामीण पथों को दुरुस्त किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और यह पथ काफ़ी महत्वपूर्ण पथ है। अब भविष्य में सरकार के किसी भी विभाग द्वारा अभी बहुत सारे ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पैकेजेज बनाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 15,000 किलोमीटर सड़क की मरम्मती की जानी है। तो एनओसी इसलिए मांगा जा रहा है कि बहुत सारा पथ देखा जा रहा है कि हम लेना चाहते हैं, लेकिन वहाँ उसकी पैकेज बन गया है, निविदा निकल गया है। तो इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है। कहीं कोई सड़क डीएलपी पीरियड में है, तो इस तरह की बातें, बाध्यताएँ आती है। और जो सड़क है इसका डीपीआर बन रहा है और विभाग इस पर आगे बढ़ रहा है और हम सकारात्मक पहल करेंगे। माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हैं और आग्रह करते हैं कि अपना विस्तार प्रस्ताव वापस लें। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि चीजों को जवाब में स्पष्ट किया गया है, इसमें केवल डीपीआर स्पष्ट है। हमारे राज्य में ऐसे कई सारे सड़कों की डीपीआर तैयार है, मगर उसमें कितना समय लगेगा, क्या है क्या नहीं है, उसको आप अभी तक किसी को आइडिया नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मैं कह रही हूँ, मंत्री जी खुद इस बात को मान भी रहे हैं कि हमारी सरकार एक पॉजिटिव कदम उठा रही है सड़क निर्माण के प्रति। तो इस रोड को निश्चित रूप से 31 मार्च से पहले काम शुरू कर दिया जाए, क्योंकि डीपीआर में ही सबसे ज्यादा वक्त लगता है। जब डीपीआर तैयार हो गया है तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार के पास 17 किलोमीटर के लिए फंड की कोई कमी होगी। अध्यक्ष महोदय, ये ऐसा मुख्य पथ है, ये 17 किलोमीटर का जो पथ है, ये लगभग 5 पंचायत को अध्यक्ष महोदय ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ता है। और अभी क्योंकि रोड वहां पे इतना लंबा रोड नहीं होने के कारण लोग वहां पे टापू में रह रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अभी हम लोग सुन रहे थे गैर सरकारी संकल्प में एक माननीय सदस्य जी का जवाब आया था कि हमारे यहाँ पे ग्राम गाड़ी योजना मॉडल स्कूल भी है अध्यक्ष महोदय वहां पे लेपसर में, मगर ये सभी सरकारी की महत्वाकांक्षी योजनाएं वहां पे टप पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए आवागमन के लिए रास्ता नहीं है। इसीलिए मैं चाहूंगी कि सरकार मुझे केवल आश्वस्त कर दे कि मार्च 31, 2024 से पहले ये रोड बनना शुरू हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये ग्रामीण विकास विभाग की पथ है और अनुशंसा के उपरांत विभाग का अपना एडवांस प्लानिंग, उसके अनुसार पथ निर्माण विभाग पूरे राज्य का जहां उनको लगता है कि यहाँ जरूरी है डीपीआर बनाने का काम कर रही है।
तो अभी डीपीआर बन ही रहा है, उसके बाद वस्तु स्थिति ग्रामीण विकास विभाग के अधीन सड़क का क्या है, एनओसी मिलेगा और फिर आगामी वित्तीय बजट में प्रावधान के अनुसार, प्राथमिकता के अनुसार इसकी हम सकारात्मक पहल करते हुए अग्रतर कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय, चलिए शिल्पी जी वापस ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये लगभग 50 गांव, 5 पंचायत और 50 गांव को ये जोड़ती है अध्यक्ष महोदय ये सड़क। उन 50 गांव में लगभग 50,000 लोग हैं जिनको मुझे जवाब देना है। और मंत्री जी, हम सभी को चुनाव में जाना है, आपको भी, हमें भी, तो जवाबदेही है, इसीलिए कुछ ज्यादा नहीं, 3 महीने 4 महीने का बात है, आप कह दीजिए कि हाँ 31 मार्च तक रोड शुरू हो जाएगा बस। अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने इसी तरह के सवाल लाए हैं। अभी इसके पहले सुधीर सोनू जी का भी था, उनका भी डीपीआर बनवा रहे हैं और वहाँ भी महत्वपूर्ण, और माननीय सदस्य का भी ये पथ महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं भी उस पथ की ओर से गुजरा हूँ। तो भरोसा रखे विभाग पर, सरकार पर। हम जब डीपीआर बनवा रहे हैं और एनओसी मिल जाए, और कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि आपका बजट क्या है, आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, प्राथमिकता कहाँ दे रहे हैं, आपके इलाके में पहले से इस विभाग द्वारा कितने बजट की सड़कें बन रही है, तो सबको मिलाकर चलना पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ये भी कहा जाता है कि यदि हम नहीं कर पा रहे हैं, ग्रामीण विकास विभाग उसको यदि कर रहा है, कई पैकेजेस बने हैं, कहीं कहीं तो रोड नहीं मिल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारा ऐसा जगह है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी का टेंडर हो गया, कहीं में कार्य प्रारंभ हो गया है, कोई डीएलपी पीरियड में है, मरम्मत हो चुका है, उसका 3 साल मरम्मती संवेदक द्वारा किया जाना है। इस तरह की समस्याएं, हम भी एक क्षेत्र से विधायक हैं, हमको भी देखने को मिल रहा है, आप भी अध्यक्ष महोदय आपको भी देखना मिल रहा है। तो इन सब तकनीकी पहलुओं को कंक्लूड करते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्य से कि आपका भावना सदन के समक्ष आ गया और विभाग के भी समक्ष में आ गया। हम लोग सब इस बात को देंगे, प्राथमिकता देंगे, लेकिन उन सब चीज़ों की उपलब्धता भी मायने रखती है जिसका हमने जिक्र किया। हम आपसे आग्रह करते हैं कि प्रस्ताव वापस ले लीजिए। और आ गया अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कृषि मंत्री भी हैं, कुछ नहीं तो एटलीस्ट उनको किसानों से लगाव है, ये मैं मानती हूँ। वहां पे अध्यक्ष महोदय इतने किसान हैं, अपना उत्पाद को भी वो मार्केट तक नहीं ला पाते हैं अध्यक्ष महोदय। इससे ज्यादा गंभीर और क्या हो सकता है? कुछ नहीं तो आज मुझे इस सदन से विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास के विभागीय मंत्री जी ही ये आश्वस्त कर दे कि एटलीस्ट 1 महीने में एनओसी का प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया जाएगा, उतना भी मुझे आश्वस्त कर दिया जाए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये बोले उसके पहले हमको जब तक टेक्निकल बातों को दिखाया नहीं जाता, कोई यहाँ खड़े रह के नहीं बोल सकता कि एनओसी कैसे होगा। यदि उस 17 किलोमीटर में हो सकता है 3-4 पथ का समावेशन हो, और यदि नहीं होगा तो अच्छा उसको दिखवा लीजिए, उसको दिखवा लीजिए। 1 महीना में अध्यक्ष महोदय जवाब मिल जाएगा, एनओसी मिलेगा नहीं मिलेगा उतना भी जवाब मिल जाएगा विभाग से। मार्ग कम से कम प्रशस्त कर दीजिए बनने का। हम एनओसी के लिए दिखवा लेते हैं। देखो ठीक ठीक ठीक।